हेलो गुड मॉर्निंग। यह है आपको धातु और अधातु का तीसरा पार्ट। हम लोगों ने पहले पार्ट में जान गया था कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं ना, परमाणु कैसे कहते हैं। परमाणु है ना, इलेक्ट्रॉन कौन खोज किया था, प्रोटॉन कौन खोजा था, न्यूट्रॉन को कौन खोजा था, कैसे कैसे रदरफोर्ड ने क्या काम किया था, ये सब पूरी जानकारी हमने देख लिया था, है ना। बहुत बेहतरीन ढंग से देखा था, है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन को खोज किया था थॉमस ने, है ना। प्रोटॉन को खोज किया था गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन को खोज किया था चैडविक ने, ठीक है। और एक अल्फा किरण का प्रयोग किया था, वो कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अगर ये रदरफोर्ड इतना काम कर देता तो हमको गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं था कि नहीं। तो वो उस तरह का कुछ पता था नहीं, बस उतना तक किया, यानी पानी सुखा दिया खेत में से और हिड़वे नहीं किया, तो मछली कहाँ से धराएगा। धरने के लिए और कुछ उसको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। हमने धातु के बारे में देखे थे कि अगर परमाणु के किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जितनी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व का अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 है ना, 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन होती है उससे बोलते हैं धातु, मेटल बोलते हैं, ठीक है। और किसी तत्व का यानी किसी परमाणु का बाहरी कक्षा में अगर 5 6 7 है तो उससे बोलते हैं अधातु। हम लोग ये सब देख लेते हैं, ठीक है। कुछ देखते हैं अधातु। देखो और भी कुछ छूट गया था, ठीक है। देखो पहले बीच में लाइन है, बाउंड्री है, ठीक है। जिससे देखते हैं हम लोग भौतिक, क्या बोलते हैं, भौतिक गुण, भौतिक गुण है ना, केमिकल फिजिकल क्वालिटी। देखो फिजिकल क्वालिटी क्या था, ये था इधर धातु है और इधर बहुत, देखो बेहतरीन एकदम आराम से। यार देखो, पढ़ाई का मतलब है आराम से पढ़ना, ठीक है। जल्दी जल्दी में कोई चीज़ नहीं होता है। अगर आप जल्दी में आप कुछ करना है तो भाई होता है ना, बोलते हैं ना कि जल्दी के आने में हड़बड़ी के काम गड़बड़ होता है। इसलिए जल्दी आराम से पढ़ो। धातु और अधातु, धातु अधातु। इधर क्या है, इधर है मेटल, मेटल्स है, और इधर है नॉन मेटल, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल्स, समझा, ये हो गया। अब देखते हैं कि धातु किसे कहेंगे, अधातु। हम लोग देखो कुछ देख लेते है ना, लेकिन और इसमें विशेष हम लोग जानना चाहते हैं। देखो धातु के, देखो धातु के अगर किसी का धातु है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि अगर बाहरी कक्षा में उसका 1 या 2 या 3 अगर इलेक्ट्रॉन है उससे हम बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं उसे, धातु। जैसे देख लो, किसी भी तत्व का आप ले लो, समझो पहले बात आप क्या बोलते हैं, और इसको भी देख लेते हैं जरा सा, तब समझाते हैं हमको कि अगर अधातु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यह है एफ है, कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका अगर बाहरी कक्षा में 5 6 और 7 है तब क्या होगा, ये अधातु होगा। तब क्या होगा, अधातु। अब देखो कैसे, जैसे मान लो हम लेते हैं सोडियम का, क्या लेते हैं, आपको याद है किसी भी तत्व का परमाणु संख्या, ठीक है। कार्बन का होती है, कितना होता है कार्बन का, कार्बन का 4, फिर कार्बन 6 होता है, ऑक्सीजन 8, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, आर्गन 18। तो ये सब आपको याद रहेगा भाई, एकदम आपको टंग पे होट पीस को रखना है, तब जाके आप एक अच्छे स्टूडेंट है ना, केमिस्ट्री का एक अच्छा स्टूडेंट आप कहलाओगे, ठीक है। देखो सोडियम के परमाणु क्रमांक होते हैं, इसकी रोल नंबर जो होता है वो होता है इसका 11 होता है। कितना होता है, 11। अब यही रोल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसको पहले हम लोग निकालते हैं के, यही ना था, LMNO P। तो इतना दूर जाना की जरूरत है नहीं, चलो। तो सबसे पहले रखते हैं 2 को रखते हैं, किसको रखते हैं, 2 को। फिर 11 को था तो 2 रख दिए, कितना बच गया, फिर 8 को रखते हैं, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। और कितना बच गया, 1, यानी कितना इसका बाहरी कक्षा, क्या कक्षा इसका बनेगा, तो इसको बनेगा 3 कक्षा। कितना बनेगा, इसको 3 कक्षा, 3 कक्षा बनेगा। तो इसको सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम बोले कि अगर किसी भी तत्व का बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 रहेगा, जैसे देखो
ये हो गया कैल्शियम हो गया। आप ले लो आप मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 12 होता है, तो इसको करेंगे कितना करेंगे 2 8 8 2 10 10 2 12, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना आ गया 2, ठीक है। आप ले लो एल्युमिनियम, तो ये होती है 13, इसको अगर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 3 8 और 2 10 10 और 3 13, इसकी बाहरी कक्षा में कितनी होती है, इसकी बाहरी कक्षा में होती है 3, तो ये क्या होगा, ये होगा धातु होगा। सिलिकॉन ले लो, है ना, सिलिकॉन होती है 14, इसको करेंगे तो 2 8 14, 2 8 4, इसकी बाहरी कक्षा में 4, तो जिसकी बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन होती है 4 उससे बोलते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर यानी उपधातु, यानी दोनों के गुण है, क्या है दोनों, एक ई देखो ई क्या है, ई तो एक से करेंट पूरा जाएगा, धांस हो जाएगा, अगर ये तो जा ही नहीं देगा, और एक होती तनी तनी जाता है, क्या तनी तनी, तो सिलिकॉन जो है ना उसकी बाहरी कक्षा में 4 है, इससे जो करंट होती है वो थोड़ा थोड़ा जाने देता है, क्या कहता है ये वो बांध लगा है कि देख इधर इधर से करंट जाना है तो आराम से जाओ, धीरे धीरे जाओ, ये कहता है देख अरे जो ना आराम से कोई दिक्कत ना हो, जाओ हम यहाँ पे है ना, जाओ, ये कह के ना हम जा ही ना देंगे, ये जा ही ना देगा, करंट किसको, विद्युत धारा करंट को नहीं जा देता है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल हो गया, आप लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, देखो मेरे पास जो लाइट है ना, बहुत सारी लाइट है, तो कुछ जैसे हम लोग बल्ब जलाते हैं घर में, बल्ब होता है बड़ा वाला, उस बल्ब में क्या होती है, टंगस्टन होती है, और क्या होता है तार, कैसा होता है कॉपर का रहेगा उसमें लगा रहेगा, या तो एल्युमिनियम का रहता है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है धातु है, ये सब करंट किसी को बहुत जोर से जाने देगा, जाओ आराम से, ये है आराम से धीरे धीरे जा जाता है, ठीक है, समझा, और ये तो जा ही नहीं देता है। तो अगर किसी को बाहरी कक्षा में 1 2 3 है तो उसे हम बोलते हैं धातु। जैसे हम एक और ले लेते हैं, आप ले लो कैल्शियम, तो कैल्शियम का रोल नंबर होता है 20, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है। तो जब इसको हम डिनोट करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो 2 8 तो कितना हो गया 10 10, फिर कितना हो गया 10 और 8 18 18 और 2 20 18 और 2। अब बताओ इसको क्या किया हम, देखो यहाँ पे 8 कैसे कर गया, अभी आप बोलोगे ना कि हम भाई आप पहले लिखते थे 8 2 8 18, फिर था 32, फिर था 50 72, ठीक है 50 72 98, तो जरा सा समझना भाई, एकदम बहुत बारीकी से समझना इसको। देखो इसको कैसे हम लिख दिए, कैसे देखो कि ये जो पहला ये था KLMNOP, हम लोग के पास क्या गो पूरी है 20 गो पूरी है, कितना पूरी है 20 गो, आदमी क्या गो बैठाना है, देखो आदमी तो भाई लाइन में बैठ गया, पूरिया क्या गो 20 गो पूरी है, ठीक है, और आदमी चलो लाइन में बैठ गया 5 6 10 गो आदमी बैठ गया, ठीक है, अब आदमी बैठ गया तो इसको क्या करना पूरी देना है, तो पहला प्लेट में क्या गो देंगे, पहला प्लेट में ये जो के है ना ये कितना पूरी खाता है, तो 2 पूरी खाता है, ठीक है 2 पूरी खाएगा। अभी एल क्या गो खाएगा, तो एल गो 8 को पूरी खाएगा, ठीक है, 8 से कम भी दे सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा इसको नहीं देंगे, समझा, ज़्यादा देंगे जहाँ अगर पेट भड़क जाएगा, इसका पेट भड़क जाएगा, हाँ इसको हो जाएगा दिक्कत, ठीक है, इतनी ज़्यादा ही नहीं खाएगा। लेकिन एल वाला है ना ये क्या वो खाता है, ये खाता है 32 18 को पूरी खाता है, क्या वो खाता है 18 को एल वाला। लेकिन एल जो क्या सॉरी एम क्या कहता है कि देख यार हमारा अगर 18 को पूरी हो तो 18 को दे, न तो ऐसा करना कि 8 को पूरी दे, क्या दे 8 को पूरी दे या तो 18 को दे, तब हमारा पेट भर जाता, समझा। देखो क्या होता है कि अगर 18 को पूरी है तो 18 को पूरी दो, नहीं तो फिर हमारा कितना दो 8 को दो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग के पास देखो इसको पहले रखे थे तो 20 को पूरी था, 2 के तो दे दिए तो 10 को तो खत्म हो जाएगा, अब कितना बच गया 10 को खत्म है, बच गया 10 को, तो एकरा देना है 18 को, तो क्या है कि हमारा क्या कुछ कहा कि देख हमारा 18 को ना लो, जब भी हम लेते हो या तो 18 को हमारा दे या तो 8 को दे, 18 को दिए या तो 8 को दे, तो इसको क्या दे, इसको 18 को बच रहा था 10 को बच रहा था, तो इसको 18 को 10 को खावे ना करेगा तो इसको कितना देंगे 8 को इसको दे दिए, इसको कितना दिए 8 को। अब कितना बच गया 2 बच गया, तो 2 ले एन तू खा ले, है ना, बाकी इधर चाचा जा, ये सब चाचा के चला दिए, पूरी नहीं बचा क्या करेंगे, पूरी नहीं बचा क्या करेंगे, सब चाचा के चला दिए, ठीक है। तो इतना इसको रखते हैं, समझा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो जैसे आपको निकालना होगा आर्गन, आर्गन होती है 18, तो इसको निकालेंगे तो देखो हम लोगों के पास कितना पूरी है 18 को पूरी है, तो बैठा देखो एगो के बैठ गया, एल बैठ गया, एम बैठ गया, एन ओ पी, है ना, पूरी घट जाएगा तो फिर चाचा को उठा देंगे भगा देंगे चाचा के, चल देखो आप पहले रखेंगे इसको 2 को देंगे, इसको 8 को देंगे, तो 8 और 2 10 को तो खत्म हो गया, बच कितना गया 8 को ना, तो 8 को कोई दिक्कत, अब तो बचिए गया, ये तो क्या था, या तो हमारा 8 को दे पेट भरने के लिए या तो 18 को दे,
ठीक है। तो अगर 18 को दे देंगे तो ये चुपचाप रह जाएगा, पेट से भर जाएगा, नहीं तो 18 से इसी से काम देंगे तभी नहीं खाएगा, ठीक है। लेकिन 8 हो से काम देंगे, चल भाई खा पी लेगा कि चल का करे, शादी ब्याह है, लड़के की शादी है ना, काम किया पूरी, चलो खा लो, है ना, ये होती है, समझा। अब बताओ इसका कितना बाहरी है, तो 2 है इसका बाहरी में कितना है 8, तो ये क्या होगा, ये होगा उपधातु, ये क्या होगा उपधातु। चलो देखो पहले इसको अब समझ लो, ठीक है। अब जैसे एक और हम ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। देखो एक क्या है क्लोरीन, क्लोरीन है, तो क्लोरीन की कितना होता है 17। इसको अगर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसका, पहले इसका 2 देंगे, फिर 8 को देंगे, फिर कितना 8 और 2 10, कितना बच गया 7 को, बाहरी कक्षा में 7 को। और ले लो, आप ले लो, चलो सल्फ़र ले लो, सल्फ़र होता है 16, इसका रोल नंबर कितना होता है 16। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2 8, फिर कितना बच गया 8 2 10 हो गया 6, है कि नहीं। अब और ले लो, 15 होता है, किसका होता है सिलिकॉन पोटेशियम, पता किसका होता है सल्फर का, देखो ध्यान में, ठीक है। चलो सिलिकॉन है, निकाले ना, सिलिकॉन होता है, ठीक है इतना। अब देखो इसका देखो 6 है और इसका लास्ट में कितना है 7 है। अब बताओ, अभी हम जस्ट बताएं कि अगर किसी का अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 अगर है उसे बोलते हैं धातु, और जिसका बाहरी कक्षा में अगर है 6 और 7 है उसे क्या बोलेंगे, तो उससे बोलते हैं आधातु, उसे बोलते हैं आधातु, समझा, उसे क्या बोलते हैं आधातु। क्लोरीन सफलता, काम सफलता, अच्छा फास्फोरस होता है 15, फास्फोरस होता है, ठीक है। चलो देखो समझा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ओके, अब दूसरा देखते हैं। अगर यहां से देखो, अब एक पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 गो है, 2 गो 3 गो, एक पास 5 6 7, तो इसको कितना होना है 8 गो, अगर इसको मिल जाएगा तो ये चुपचाप बैठ जाएगा, इसको भी अगर 8 गो मिल जाएगा तो चुपचाप ही बढ़ जाता है, यही ना हम लोग पहले देखे थे। तो अब इसको 8 को पूरा करना है, तो ये क्या कहा है कि ये यार देखना है ना, जैसे सोडियम, अभी सोडियम के निकाले हम लोग 11, तो कितना था 2 8 1, तो ये क्या कहेगा, इसको कितना होना 8 को इसको लेना है, इसको क्या करना है 8 को पूरा दे देना है। तो अब इसको 8 को कैसे होगा, एक को देखो 7 को ले लेगा तब क्या हो जाएगा 8 हो, या तो एक को दे देगा तभी 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी क्या कहेगा कि ये यार ऐसा नहीं करना कि 7 रुपये कोई चीज़ को कोई अगर देगा, इसको कितना एक 1 रुपया है, इसको होना कितना है 8 रुपया, तो 7 रुपये को एक देगा, कहते हैं हाँ थोड़ा दे वो 7 रुपया, तू ही दे 1 रुपया, है ना, वो किसी से ले लेगा, है ना। क्या कहेगा वो, ये क्या कहेगा, देखो यार कोई 7 रुपये जान जाएगा कि यार कोई तो दे नहीं रहा, कि जो 7 रुपये की आवश्यकता है, तो ये क्या कहेगा ना कि यार छोड़ हटाओ ऐसा बात, ले 1 रुपया हटाओ, जाओ तुझ है ना कुछ खा ले, आइसक्रीम मेरा कुछ खा ले, तो ये 1 रुपया बड़ी आसानी से दे देगा। अब यहू एक कोई देगा 6 रुपया, कोई देगा नहीं, तो ना 2 रुपया यार आराम से दे देगा, ले जो हटाओ 2 रुपया दे दिए, ये भी क्या करेगा 2 रुपये 3 रुपया किसी को दे देगा। लेकिन ये क्या करेगा, एक पास 5 रुपया अब सकता है, ये 5 रुपये कोई देगा, कहेगा हाँ हमारा जो ज़्यादा है तो तो 3 रुपया तो तू दे पहले, है ना, तो वो 3 रुपया ले लेगा, इसे कितना चाहिए 6 रुपया, 6 रुपये इसके पास है, इसे कितना चाहिए 2 रुपया चाहिए 8 को होने के लिए, ठीक है। तो ये 2 किसी को ले लेगा, ठीक है, ये भी ले लेगा। तो अब बताओ ये दे रहा है और ये ले रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु जो होता है किसी को देता है, क्या देता है इलेक्ट्रॉन देता है, यानी अपनी पैसा आती है किसी को देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी पैसा किसी को देता है, यानी उसको से क्या पता चलता है कि वो धनी व्यक्ति होगा, धनी व्यक्ति होगा यानी वो धनात्मा होगा। देखो यानी दूसरा कह सकते हैं ये कि विद्युत का क्या होगा धनात्मक होती है। क्या होती है विद्युत का धनात्मक, कैसे कि क्या होती है विद्युत का धनात्मक, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। अब ये क्या होती है, ये होती है विद्युत कार्य, क्योंकि ये क्या ले रहा है ना, तो आप किसी से लेते हैं, जो भी कोई व्यक्ति लेता है तो क्या लेता है कर्ज लेता है, एक कर्ज ले रहा है, यानी क्या ले रहा है ये ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक, यानी क्या है इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव,
ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। विद्युत का क्या है, ऋणात्मक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। धातु जो होते हैं वो होते हैं कठोर होते हैं, क्या होती है, बहुत हार्ड होता है। आप देखे होंगे लोहा कितना हार्ड होता है ना, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब कितना हार्ड होता है। ठीक है, इसको अगर आप मारोगे तो जल्दी टूटता है, नहीं टूटेगा। ये बड़ी खचरा होता है, बड़ी है ना, बड़ी समझ थेथर होता है। ठीक है, धातु जो होता है वो होता है हार्ड, यानी क्या होती है, कठोर, यानी हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है। लेकिन ये जो होता है ये होता है भंगुर, ये हार्ड नहीं होता है। क्या होती है, भंगुर होती है, भंगुर यानी ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल होती है, एक होती है ब्रिटल। भंगुर, भंगुर किसे कहते, देखो हार्ड कहेंगे कि जो वैसा तत्व जिसे अगर हम पीटेंगे तब वो टन टन की आवाज़, बहुत कठोर होती है। लेकिन ये होती है कि अगर इसे हथौड़ी या किसी से पत्थर से आप चूरोगे तो चूर हो जाता है, टूट जाता है। जैसे आप देखे होंगे सल्फर, जैसे हम लोग बोलते हैं गंधक, गंधक को आप देखेंगे अगर उसे पीटिएगा ना तो वो चूर चूर होकर टूट जाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, यानी वो भंगुर होती है। लेकिन कठोर जैसे होती है, लोहा आप ले लो, एल्युमिनियम ले लो, है ना, लोहा का कटोरा है, थाली है, कुकर है, ये सब कितनी हार्ड होता है। इसको चूरोगे तो कुछ होता है, कुछ नहीं होगा, बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है, लेकिन एक है जैसे सोडियम, क्या है, सोडियम, इसे बोलते हैं अपवाद, अपवाद, है ना। जैसे सोडियम हो गया या पोटेशियम होगा, सोडियम पोटेशियम, ये जो दोनों है ना, ये दोनों बहुत क्या है, मुलायम है। ये क्या है, ये दोनों मुलायम है। सोडियम पोटेशियम क्या है, मुलायम है, सॉफ्ट है। ठीक है, क्या है, मुलायम है। अब देखो अपवाद, अपवाद कहते हैं जैसे मान लो, ठीक है ना, बहुत सारे लड़का स्कूल में ट्यूशन बैठे हैं, बोलते हैं ना कि सब तो पढ़ाई में ठीक है लेकिन एगो है ना वो खजरा है, वो नहीं पढ़ता है। ठीक है ना, वो है ना जो नहीं पढ़ता। ठीक है ना, तो इधर ये देखो सब तो ठीक है लेकिन एक ही वो है ना वो नहीं पढ़ता है। ठीक है, यानी सब सही है लेकिन एक अपवाद में है, लेकिन वो नहीं पढ़ता है ना, वो तेज नहीं है। तो अपवाद मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसी के कैटेगरी में है लेकिन उसकी अलग गुण है। ठीक है, तो ये अलग गुण है। तो सबसे देखो कठोर तो सब होती है, कठोर जो होता है जितना धातु सब कठोर होता है, लेकिन सोडियम है, पोटेशियम है। देखो सोडियम एक होती है, जैसे हम लोग देखें क्या बोले हैं आपको, भूरा पाक, जैसे केक, केक आप देखें ना, केक जब हम लोग बर्थडे वगैरह काटते हैं तो कितना मुलायम होता है, उसी तरह से जब उसको काटेंगे ना कैंची से, छुरी से, तो आराम से कट जाती है, ये सोडियम। लेकिन एक जैसे पानी में लेगा ना, ये जैसे तुरंत आगे पकड़ लेगा, येहू बड़ा बड़ी जल्दी भड़कता है। ठीक है, ये पानी से दोनों का बड़ी एलर्जी है, जैसे पानी देगा ना ये तुरंत खुश आ जाएगा, खिसा के तुरंत गुस्सा हो जाएगा एकदम पूरा आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये दोनों इसको इसलिए दोनों का किरोसिन में रखा जाता है। यानी अगर पूछेगा सोडियम को या पोटेशियम कहाँ रखते हैं तो किरोसिन में रखते हैं। ओके, चलो। लेकिन अगर इधर देखा भंगुर, भंगुर क्या होती है कि वो टूट जाती है। जैसे आप मारोगे, सल्फर हो गया, ठीक है ना, कोयला हो गया, देखते हैं कोयला के भी अगर एक हथौड़ी मारते हैं तो बिखर जाता है, टूट जाता है, यानी वो भंगुर होती है। लेकिन कोयला में एक होती है हीरा, क्या होती है, हीरा, हीरा होती है, वो क्या होती है, बहुत कठोर होती है। ठीक है, क्या होती है, कठोर, एक अपवाद। अपवाद इधर भी है, क्या है कि जो हीरा, हीरा क्या है, वो है कठोर, हीरा, हीरा क्या है, कठोर है, हीरा क्या है, कठोर है। देखो सब तो भाई है कि है, ये है क्या है, सब देखो जितना धातु है वो धातु कठोर होती है, लेकिन इधर भी धातु क्या होती है, वो भंगुर होती है ना। लेकिन हीरा है बहुत कठोर होती है। हीरा किसका अपवाद है, तो हीरा है वो किसका रूप है, तो वो कार्बन का चचेरा भाई है। क्या का चचेरा भाई है, कार्बन का। ठीक है ना, चचेरा भाई है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अगर हीरा कठोर, धातु अगर कठोर है तो मेरा पास क्यों कठोर है, कठोरता क्यों है, क्योंकि इसके पास है वो घनत्व, है ना, घनत्व एरा पास बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी, है ना, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। घनत्व कहने के मतलब कि देखो जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है, तो इसमें घनत्व है ना ये बहुत ज़्यादा, इसके बीच जो है ना परमाणु है ये बहुत नज़दीक है। जैसे आप लोहा के काटते हो, लोहा का रड काटते हो तो उसके बीच में आप देखे होंगे कितनी नज़दीक होती है, तब वो जल्दी कटता है। अगर वो दूर रहता, जैसे बाँस,
बांस हो गया है, लकड़ी हो गया, कितना दूर दूर उसका होता है तो जल्दी सुखा जाता है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसका जो परमाणु होता है, अणु आटम होते हैं, अणु होती है, ये बहुत नज़दीक होती है, ठीक है। इसीलिए ये जल्दी नहीं टूटता है। जल्दी क्या होती है, ये नहीं टूटता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। समझा, ये क्या होती है, पूरा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन ये जो होती है ना, ये होती है बहुत, यानी इसकी घनत्व, इसकी घनत्व इसकी क्या होती है, कम होती है। इसकी घनत्व कम होगी। जैसे मान लो ये है, जैसे पानी क्या है, एक आधातु है। पानी क्या है, एक आधातु। तो ओकरा में अपना हाथ डालते तो हाथ घुस जाता है कि नहीं पानी में, ठीक है ना। तो पानी में हाथ घुस जाता है, ठीक है। या तो पत्थर, ये सब क्या है, ये सब आधातु है। इस समय अगर आप पानी डालोगे तो घुस जाता है ना, यानी ये सब क्या होती है, ये सब आधातु है, ठीक है। तो इसमें इसकी जो बीच की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन इसका बहुत सटल रहेगा, यानी बहुत जोर से पकड़ ले रहेगा। तो जब बहुत जोर से पकड़ ले रहेगा तो जल्दी छूटेगा नहीं। और जो दूर दूर जब पकड़ ले वो आराम से छोड़ा सकते हैं। जैसे भीड़, जैसे ट्रेन में आप कहीं गए होंगे, तो ट्रेन में जब चढ़िएगा तो कभी कभी देखते हो ना कि जब कोई पर्व का समय है ना, तो बहुत एकदम ठांचा ट्रेन रहता है ना, कोई चढ़ नहीं पाता है कि नहीं। अगर भीड़ में रहेगा तो नहीं चढ़ पाता है, तो उसको अलग भी नहीं कर सकता है जब बहुत ज़्यादा अगर भीड़ है तो। लेकिन अगर दूर दूर है तो भाई आराम से कोई लाइक घुस जाएगा इधर, तो घुस के निकल जाता है, होता कि नहीं होता, तो ये होती है। तो अब अगर इसका घनत्व होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, इसका बीच की जो अणु होती है ना, एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ के बैठा रहता है, ठीक है। जब पकड़ के बैठा रहता है तो इसको छुड़ाना ये बहुत हो जाता है, इसलिए तो ये बहुत कठोर होता है। और इसका जो होती है, इसका बीच में बहुत है ना, आराम से धैर्य से रहता है, ठीक है, या ताकत से नहीं, धैर्य रहता है लेकिन आराम से। जैसे उसको एक थप मारेंगे ना, बस दोनों अलग अलग बिखर जाएगा, ठीक है। सब जैसे कोयला के आप एक अथी है थोड़ा मार दोगे तो बिखर जाती है, ये नज़दीक होती है। अब बताओ अगर इसको क्या कर रहा है, नज़दीक है तो इसका गलनांक भी क्या होगा, एक गलेगा। गलनांक इसका क्या होगा, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका अधिक होगा। जैसे हम इसका देंगे आग वगैरह में देंगे क्या, जिस वैसा ताप पर जिस पर कोई पदार्थ यानी कोई तत्व पिघलना शुरू करता है उसे गलनांक बोलते हैं, ठीक है, गलना शुरू कर देती है। तो अगर हम एकरा में आग देंगे तो क्योंकि इसका अणु बहुत नज़दीक है, ठीक है, तेरा आग बहुत ज़्यादा ये आग लेगा तब जाके अलग होगा, है ना। ऐसे जल्दी अलग होगा, जब इसे बहुत ज़्यादा हीट करेंगे इसको तब जाके अलग होगा। लेकिन ये तुरंत इसका जो गलनांक होती है कम, कैसे, क्योंकि अगर पानी का जैसे जहाँ गर्म करोगे ना तो तुरंत गर्म अलगे सब हो जाता है, पूरा ना खोने लगता है, पूरा गोसा लगेगा, हमारा गर्म के लिए हट जल्दी हटाओ, है ना। तो बाहर जाकर हुला के फिर देखना कढ़ाई में से हुला के लाएगा, ठीक है, या कुकर में से हुला के लाएगा। तो इसका जो गलनांक होती है, इसका गलनांक क्या होती है, कम, गलनांक कम, क्योंकि इसकी अणु जो होती है बहुत दूर दूर होती है, ओके। अब अगर ये हो गया, अब इसमें जो होती है एक क्या होती है बताओ, अब क्या हो सकता है, ठीक है, इसकी तन्यता या आघात वर्धनीयता, है ना। तन्यता, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। देखो क्या होती है आघात, तन्यता किसे कहेंगे, तन्यता मतलब वैसा उससे अगर पीटने पे तार जैसा निकाल सकते हैं, उससे बोलते हैं क्या, तन्यता, उससे क्या बोलते हैं, तन्यता। तो इसकी तन्यता बहुत अधिक रहती है। देखो यहाँ एक और सब, अब देखो गलनांक क्या होगा, यहाँ पे ऐसा समझना, देखो कोई भी तत्व को अगर घनत्व तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन गलनांक क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे इधर क्या होती है, सोडियम होगा, पोटेशियम हो गया, ये सब जो है ना, ये सब बड़ी मुलायम होते हैं, सोडियम पोटेशियम ये सब क्या होते हैं, बड़ी मुलायम होते हैं। तो इसको जैसे जैसे देगा ना, गर्म करेगा ना, तो थोड़ा सा क्या होगा, अलग अलग हटना शुरू हो जाएगा, अलग अलग हट जाता है। अब इसका गलनांक बहुत कम होता है, बहुत इसका कम होता है। लेकिन एक होता है अपवाद, जैसे क्या होती है, अपवाद, है ना। अपवाद में एक है जैसे ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट का गलनांक बहुत अधिक है, ग्रेफाइट का क्या हो गया, गलनांक क्या है, अधिक है, क्या है, गलनांक अधिक है। क्या ग्रेफाइट का गलनांक, ये जल्दी गलता है। जैसे ग्रेफाइट हम लोग पेंसिल देखे ना, पेंसिल उसमें जो लिखते हैं ना वो ग्रेफाइट होता है, तो उसको गर्म करें तो जल्दी टूटता नहीं है, तो उसका गलनांक यानी बहुत अधिक होगा, ठीक है। बाकी तो सबका कम ही होता है, ठीक है।
चलो अब इसका देखो तन्यता और इसका क्या होता है आघात वर्ध्यता। तन्यता मतलब उसको अगर उसको पीटेंगे ना तो वो तार जैसा बन जाता है, उससे तन्यता बोलते हैं। आघात वर्ध्यता कि वैसा तत्व अगर जिसे हथौड़ा से पीटने पर वो चादर जैसा बन जाता है उससे बोलते हैं। इन दोनों एक ही है ना। उसको चादर बना के फिर लंबा कर दो है ना, वो चादर है तो वो आघात वर्ध्यता है, लंबा है तो तन्यता हो गया, बस कुछ नहीं है। ठीक है, एक तनाता जैसे इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं एक क्या होता है तनाते, सबसे ज़्यादा तनाता है सोना और चांदी। क्या होती है? चांदी सबसे ज़्यादा तनाता है। ठीक है, सोना दोनों ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सोना तनाता है। ठीक है, क्या होता है सबसे ज़्यादा सोना, यानी सबसे ज़्यादा अगर तन्यता है तो वो कौन है? सोना, वो है सोना या सोना और चांदी कह सकते हैं, सोना और चांदी दोनों है। ठीक है, इसमें आघात वर्धनीयता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको जैसे ही पीटेगा वैसे तो टूट जाएगा है ना, पूरा बेगा, तो कहाँ से आघात वर्धनीयता करेगा? हो भी नहीं करेगा। यानी तन्यता या आघात वर्धनीयता इसमें नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा क्योंकि टूट बिखर जाएगा। तो सोना या चांदी का जो आघात, यानी 1 ग्राम अगर सोना को आप उसे पीटिएगा ना तो 2 किलोमीटर लंबा तार निकलेगा, एकदम बहुत लंबा निकलेगा। इसलिए इसकी तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। किसका? सोना का। ओके, अब देखो यहाँ से विद्युत का क्या होती है? कुछ इसमें सुचालक होती है विद्युत। छठा पॉइंट आएगा विद्युत का सुचालक क्या होती है? सुचालक होती है, यानी कंडक्टर होती है। क्या होती है? कंडक्टर। विद्युत सुचालक ऊष्मा या है ना, इसको ऊष्मा भी कह सकते हैं है ना, ऊष्मा या विद्युत का सुचालक, ऊष्मा या विद्युत का सुचालक। जैसे देखो ऊष्मा क्या है? चलना। क्या होती है? एक जैसा दूसरे चलना। जैसे आप लोहा को लो, लोहा का रॉड लो, लोहा का रॉड को अब चूल्हा में घुसेड़ दो, चूल्हा में घुसेड़ देंगे तो कुछ देर के बाद देखेंगे ना उसका गर्म तो भाई दूसरा जगह से हुआ, दूसरा का तरफ ही होती है। जैसे लोहा को आप डालोगे चूल्हा में, ठीक है, तो इधर तो गर्म हो ही रहा है तो साथ साथ कुछ देर के बाद आप धरोगे तो यहाँ भी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा जो है ना, गर्मी जो, क्योंकि आग है, आग उसमें चलता है। किस में? धातु में चलता है। आग चलता है एक जगह से दूसरी जगह, अपने आप उसके अणु को धर के आगे बढ़ाता है। ठीक है, और क्या? तो ऊष्मा उसी हो गया। विद्युत यानी जब आप लोहा देखते हैं, लोहा का अगर करंट आती है लोहा में आती है ना, जैसे हम लोग रॉड में क्या देते हैं अर्थिंग, तो उसमें करंट आ जाता है, यानी ऊष्मा भी चलता है। और विद्युत का क्या होता है? सुचालक। जिसमें करंट पार हो जाता है उससे बोलते हैं सुचालक, यानी कंडक्टर उससे बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं? उससे कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है हम लोग का? सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा जो होता है वो होता है चांदी। क्या होता है? चांदी सबसे अच्छा होती है। अगर मान ले तार हम बना देंगे चांदी का तो दे आदमी सब पोले कवर के लेके चल जाएगा, हो गया ना। इसके बाद होता है एल्युमिनियम। इसके बाद क्या होती है? एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा अच्छा, इसमें करंट पार होती है। उसके बाद होता है तांबा। उसके बाद क्या होती है? तांबा। ठीक, सॉरी, तांबा इसके बाद होती है। तांबा है ना, कॉपर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? एल्युमिनियम। सबसे अच्छा कौन है? चांदी है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। इसीलिए हम लोग चांदी को तार नहीं बनाते हैं। जहाँ चांदी के तार बनाएंगे तो पता चलेगा कि ना कि पॉल साइंस चोर लेके कबाड़ के लेके चल गया। ठीक है, कॉपर को अगर बना देंगे तार तो देखते हैं बाद में अगर कॉपर के खेत वगैरह में कॉपर के कहीं पूरा ताड़ पर देखते हैं खेत जाता है तार, तो वहाँ भी पता चलेगा कि कॉपर को भी बेच दिया, पॉल साइंस लेके चल गया। इसीलिए एल्युमिनियम को बनाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम भी अच्छा है लेकिन इसमें करंट जाती है, लेकिन इसको सस्ता बड़ी ये है, इसलिए इसको कोई नहीं बेचता है ना, नहीं तो इसे कोई उठा के बेच देगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन है? विद्युत चलता है, उसमें विद्युत धारा चलती है, तो इसमें चांदी में, फिर उसके बाद कॉपर में, उसके बाद किसमें? एल्युमिनियम में। इसमें देखो विद्युत धारा इसमें चलता नहीं है। क्या होती है? विद्युत या क्या होती है? ऊष्मा या है ना, विद्युत का, ऊष्मा या विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है, यानी इंसुलेटर। क्या होती है? इंसुलेटर होती है। ठीक है, कुचालक होती है। कैसे? कि अगर हम ऊष्मा में, जैसे देखिए आप पे देखे होंगे कोई, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, ये सब जो चीज़ है, जैसे पानी हो गया। देखो पानी तो
भाई करंट आती है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है कैल्शियम होती है और कहते हैं मैग्नीशियम होती है, आयरन की मात्रा होती है, इसलिए पानी आता है। कौन पानी में? जो हम लोग में खेत में पानी होता है ना, ज़मीन से निकलता है, उस पानी में। कौन पानी में करंट नहीं आएगी? तो जो पानी भाप बन के निकलता है, जैसे खाना बनाते हैं हम लोग, तो खाना जो बनाते हैं उस समय देखते हैं भाप बन के कुछ निकलता है कढ़ाई में से, वो होती है बिल्कुल मिनरल वाटर। अगर उसे एक जगह दबा के रख लेंगे ना तो उसमें करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पानी में करंट नहीं आती है। तो उस जो उसमें क्या, जो वैसा जैसे अब सल्फर, तो सल्फर में करंट नहीं आती है, लेकिन ये होता है अपवाद। अपवाद क्या होता है? ग्रेफाइट में करंट आती है ना। ग्रेफाइट में क्या होती है? करंट आती है। जिसमें करंट नहीं आता उसे बोलते हैं कुछ अलग बोलते हैं, जिसमें करंट आता है उसे बोलते हैं कुछ अलग बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत? नो, ठीक है। देखो धातु में क्या, एक अपनी चमक होती है, धातु का भी एक अपनी चमक होती है, ठीक है। जिससे वो चमकता है, चमक तो इसको भी होती है, धातु में भी चमक होती है। जैसे देखते हैं ग्रेफाइट या नमक, क्या बोलते हैं? आयोडीन, ये सब चमकता है, ये सब क्या कहता है? चमकता है, ठीक है। तो धातु में भी चमक होती है, इसमें भी चमक होती है। धातु का भी एक साउंड अपनी होती है, जैसे हम इसे मारेंगे ना, पीटेंगे ना, तो टन 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 करेगा, ठीक है। तो इसके भी साउंड है। तो अगर इतना गुण किसी में अब देख लिए तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा धातु। अगर इतना आप गुण देख लें तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अधातु। लेकिन कैसा गुण? ये सब इसकी जन्मजात गुण होती है, ये सब जन्मजात गुण होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं भौतिक गुण बोलते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति का क्या होती है? चलता है, कोई व्यक्ति चलता है। जैसे कोई व्यक्ति का 2 पैर होती है, 2 हाथ होती है, तो उसकी जन्मजात गुण है कि वो चलेगा, है। देखो अब जिसका व्यक्ति का, चलो अब कोई व्यक्ति 2 पैर है, अब दिन में बैठ रहेगा, चल नहीं करेगा, तो उसको तो भाई प्रकृति थोड़े है, वो तो रासायनिक गुण है कि भाई नहीं चल रहा है, उसको पैर सही है, सब सही है, अब वो कमाएगा नहीं, तो अगर क्या उसको गलती है? किसको गलती है? वो प्रकृति को तो भाई दे ही दिया उसको, भौतिक को तो अवस्था सही ही है, लेकिन वो नहीं चल रहा तो उसका गलती है, नहीं कमा रहा तो, है ना। तो ये होती है, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक, ये हो गया भौतिक, ये भी भौतिक दोनों है, लेकिन ये हो गया धातु, ये हो गया अधातु। नो प्रॉब्लम, है ना। आई थिंक आप ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लिए, आप ये सब समझिए। इससे अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो धातु जो है ना, धातु का आप रासायनिक गुण पढ़ते हैं। रासायनिक गुण मतलब उसकी क्या करता है? जैसे मान लो हमने रासायनिक गुण क्या है आदमी का, कि आपको किसी का शौक है ना, बहुत फोचका खाने का, अरे क्या उसको बोलते हैं, गुपचुप, है ना। जैसे लड़की का बड़ी शौक है फोचका खाने का, लड़कन का शौक रहता है, क्या रहता है? समोसा खाने का, है ना। तो सबकी अपनी अपनी शौक है, वो क्या है? आपकी रासायनिक गुण है ना। किसी को पसंद है शर्ट पहनना, किसी को पसंद है टी शर्ट पहनना, ठीक है। तो ये आपकी रासायनिक गुण होती है, ठीक है। तो इसका भी रासायनिक गुण अपना है, धातु एवं अधातु का रासायनिक गुण होती है। तो पहले हम देते हैं धातु का, है ना। धातु का रासायनिक गुण, है ना, धातु का रासायनिक गुण, केमिकल क्वालिटी ऑफ मेटल, ठीक है। किसका देखते हैं? धातु का। इसका क्या गुण है? तो इसका देखो, धातु कोई भी धातु है ना, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, यानी धातु यानी एक में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन से। देखो कोई भी चीज़, ऑक्सीजन एक ऐसा चीज़ है ना, ये बड़ी खराब चीज़ है ऑक्सीजन जो है ना, ये बड़ी। आप बताएं कि ऑक्सीजन 2 क्यों लिखे, है ना। सवाल यहाँ तो उठ सकता है ना, क्योंकि हम ऐसा 2 ऑक्सीजन क्यों लिखा था? देखो क्यों लिखा था, क्योंकि कोई भी अगर ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना होती है? 8। क्या होगी? इसका रोल नंबर 8 होती है। ऑक्सीजन का रोल नंबर 8 होती है। तो इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? इसको निकालेंगे 2 और 6, 2 और 6। अब बताओ इसको दो बाहरी कक्षा में कितना है? 6। इसको कितना होना चाहिए? 8 गो। तो अगर एगो इलेक्ट्रॉन है तो बड़े अकबकाएगा, बड़ी डर लगे थे हम कहीं ना जबो, ये अकेले बड़ी अकबकाएगा। इसको कितना होना चाहिए? 8 गो होना चाहिए। तो 8 गो होना चाहिए। तो अब ऐसा है कि साथ कोई अगर हमेशा कोई साथ रहेगा, कोई साथ हमेशा देता है जिंदगी में, अगर कोई साथ वो देता है तो हमें आपका परिवार, हमेशा आपको आपका परिवार ही आपको साथ देता है। भाई हो, बहन हो, आपके माता पिता हमेशा साथ देते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति पर कभी डिपेंड मत होना, ठीक है। तो ये भी क्या कर, इसको बड़ी डर लगता था अकेले,
तो ये क्या कहेगा ना, ऑक्सीजन के क्या कहा, किसको, ऑक्सीजन को, ये एक ना, दूसरा ऑक्सीजन भी यही होगा, है ना। 6 तो क्या कहा है, क्या है ना कि यार देख ऐसा करना कि तोरो दूगो आवश्यकता हो, हमरो दूगो आवश्यकता है कि नहीं। जैसे मान लो घर में दूगो होता है कि ना, दूगो भाई होते हैं, तो क्या कहते हैं, यार देखो शर्ट है ना, तो शर्ट कभी तू पहन लेना, है ना, तुम्हारा है ना कपड़े जींस हम पहन लेंगे, दोनों अपना मिला के काम करते रहेंगे, ठीक है। तो घर में ऐसे होती है। तो ये ऑक्सीजन दोनों क्या किया, अपने आप से रख लिया, क्या क्या दोनों। तो इसको भी अगर ये दूगो दे देगा इसको, तो क्या होगा, इसको 8 गो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब मान ले कभी एक जरूरत पड़ा तो ये दूगो दे दिया, तो इसको 8 गो हो गया। तो दोनों मिल के हमेशा रहता है, इसलिए दोनों का क्या हो, इसको भी 8 पूरा, इसको भी 8 पूरा, है ना। इसलिए हमेशा 2 ऑक्सीजन लिखाता है। एगो कभी रहेगा, क्योंकि देखो ये अकेले रह नहीं सकता है, ये अकेले रही ना, क्योंकि इसको डर लगेगा, क्योंकि हम बड़ी डरे थी हो न रहबो, तब 2 ऑक्सीजन मिलकर रहता है। तो ऑक्सीजन एक ऐसा है ना, ये बड़ा खराब है। ये क्या बड़ा खराब है, ये किसी को भी आग लगा देगा। ये क्या करता है, आग लगा ही देगा। ये समझो कुछ ही है, एक क्या है, आग लगाने वाली मशीन है, होता है ना। आपके स्कूल में भी आग लगाने वाली मशीन होती है ना नहीं समझे, ठीक है। तो वो भी होता है, जैसे हर घर में होती है, एक घर में भी एक आग लगाने वाला होती है, ठीक है ना। वो किसी को चढ़ा देगा, बस आग लगना शुरू होता है ना, वो भागना शुरू होती है, तो वो आग लगाती है। ये क्या कहते हैं, जब किसी के साथ, जब इसके साथ सटेगा ना, तो वो सड़ा देता है। ऑक्सीजन के साथ कोई सी चीज़ अगर सट जाएगा तो क्या करता है, उसको सड़ा देगा, ठीक है। जैसे कोई आदमी के शादी होती है, तो क्या होता है, बाद में सड़ता है कि नहीं सड़ता, फिर क्या यार वो देखना शादी को फलाना को हल्ला, अब तो घर से निकल भी नहीं कर रहा हूँ, तो उसको आदमी का मेंटली चेंज करता है। तो यही ऐसा है कि किसी के साथ अगर मिलेगा ना, तो सब मेंटली चेंज करता है। देखो क्या करता है, तो कोई भी धातु जो है ना, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनता है, ऑक्साइड। देखो कैसे, पहला जैसे अगर मान लो, और अभिक्रिया कौन करेगा, तो सोडियम करेगा। एक अभिक्रिया करने वाले मैं बताया था कि लोटा लेके जायम, सोम पापड़ी कचौड़ी पायम। ला से क्या था, लेड था, टी से टीन था, है ना, फिर था लोहा था, जस्ता था, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम था कि नहीं, ये सब था। तो आपको ये सब सबसे क्रियाशील था पोटेशियम। ओ यार बार बार ये जा रहा है, सबसे क्या था, पोटेशियम था, ओके। तो कैल्शियम को क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन में इसको बाहर छोड़ देंगे, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा। देखो ये दूगो है, ये भी दूगो अकेले तो रहेगा नहीं, तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। अब देखो पहला क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना गया, ठीक है। तो कैल्शियम जो होती है, यानी कि भी धातु जो होती है, वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाती है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। इस तरह से एक मैग्नीशियम आप ले लो, Mg+O2, ठीक है ना, MgO2, तो ये भी मिलकर क्या बना लेगा, MgO2, है ना, MgO2 बना लेगा, ठीक है, MgO2 ये बना लेगा। आप कोई भी चीज़ ले लो, एल्युमिनियम ले लो, ठीक है ना, एल्युमिनियम हो गया। जैसे देखो पोटेशियम, आप पोटेशियम ले लो, पोटेशियम 2+ ऑक्सीजन, तो ये भी मिलके क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा, समझा। ये क्या, पोटेशियम। अब यहाँ से हम कहेंगे ये क्या बनेगा, जब भी सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम, कुछ भी आप मिलाओगे तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, क्या, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड जो होती है, देखो हम बताए थे आपको कि अगर किसी चीज़ का धातु में अगर 1 O है, कितना है, 1 O, तब वो होती है ऑक्सीजन। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, सॉरी। किसी तत्व का लास्ट में अगर O की संख्या, यानी ऑक्सीजन की संख्या अगर 1 हो, वो क्या होती है, वो होती है भास्मिक होती है। क्या होती है, वो भास्मिक होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा 1 से अधिक हो, वो बोलती है अम्लीय। क्या बोलता है, अम्लीय बोला था। देखो अब यहाँ पे देखना, ये अम्लीय हुआ। देखो यहाँ पे यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम है, ठीक है ना, यहाँ पे भी 2 हो, ये है वो 2 होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या होती है, जब अभी मैं बताया कि कोई भी अम्ल को, यानी भस्म, कोई भी अगर धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो धातु को ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होगा है, एगो है, एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा, ये होगा भास्मिक होगा। एक क्या होगा, भास्मिक। कोई दिक्कत, ये होगा भास्मिक। कितना वीडियो हुआ, चलो, क्या होगा, ये होगा भास्मिक, समझा। अब ये भास्मिक कैसे हो गया, अगर मान लो यहाँ से CO2, SO2, NO2, ठीक है ना, NO2, इसमें क्या गो 2 है,
क्या गो O है, 2 गो, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो, तो कितना होगा, ये होगा अम्लीय, ये क्या होगा अम्लीय। लेकिन ये सब क्या है, ये है कार्बन है, यह सल्फर है, नाइट्रोजन। तो कार्बन सल्फर जितना गैस है वो है अधातु हैं, और जितना ठोस पदार्थ हैं वो क्या है, देखो सब तो नहीं लेकिन कुछ ठोस पदार्थ हैं जो क्या है धातु हैं, जो है धातु हैं, ठीक है वो क्या धातु है, समझा। तो इतना, अब देखो ये क्या है, ये है अधातु है, अधातु है। तो अधातु के ऑक्साइड आपको बोलेगा अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो होती है अम्लीय, लेकिन धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है, धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है। अब ये क्या करता है, ये हमेशा देखो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करेगा, किससे करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो जल में H2O में भी क्या होता है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एकरा में। तो जब यहाँ भी अगर धातु को हम कोई भी लोहा को है ना, आप सोडियम हो गया या पोटेशियम, ये बड़ा खराब चीज़ दोनों है। इस सब के जहाँ जड़ी से पानी मिल गया ना, बस खिस आ जाएगा पानी से जैसे ही पानी मिलेगा ना, ये सब बड़े कमज़ोर है, ठीक है, जल्दी नहाता हुआ तो नहीं है। जैसे ही कोई पानी का फेंक देगा ना, तुरंत ये आग पकड़ लेता है ना। तो इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में, केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। आपको पूछेगा कि कौन सी तत्व है जिससे है ना केरोसिन में रखा जाता है, तो आपको ऑप्शन देगा, या तो देगा पोटेशियम या तो देगा सोडियम। तो अगर दोनों में से कोई एक है तो आप यूज कीजिए, है ना, नहीं तो दोनों हो सकता है, दोनों में से दोनों हो जाएगा, समझा। लेकिन मैग्नीशियम है ना, ये क्या काम करता है, ये अगर जब तक यार माचिस ना मारेंगे, जैसे हम लोग पटाखा छोड़ते हैं तो पटाखा छोड़ने के लिए उसमें माचिस लगाते हैं तब ना आग पकड़ती है। तो इसको आग पकड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, ये देखो ये ऐसी देखो ऑक्सीजन से अभिक्रिया के लिए कुछ नहीं कर रही है, ये आराम से खाली बैठा हुआ है ना, अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है, लेकिन आग नहीं पकड़ता। आग कब पकड़ेगा, जब इसको पानी में डालेंगे तब पकड़ता है, किसको, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पानी में क्या है, O है, तो जब यानी कहेंगे कि अगर भस्म को हम लोग पानी में डालते हैं, पढ़ लिए हैं भस्म के बारे में, भस्म को अगर पानी में डालते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है क्षारीय, एल्किलिक बनती है, क्या बनती है, वो क्षारीय बनती है। तो अब यहाँ भस्म को, इसी को हम डाल रहे हैं पानी में, तो अगर हम पानी में डालें तो वो क्या बनेगा, वो क्षारीय बनेगा। देखो जल में यानी Na2, ठीक है ना, ऑक्साइड है ना, यही ऑक्साइड को, यानी अगर ऑक्साइड को यहाँ पे लिख देते हैं, धातु के ऑक्साइड को जल में डालने पर क्षार बनाता है, क्या बनाता है, क्षार बनाता है। क्षार मतलब भस्मी होती है, जल में डालने के बाद भस्म क्षार बनता है। तो क्या होता है, जैसे हम डालेंगे सोडियम, किसको, ऑक्साइड को डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं, H2O में डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो ए बनाएगा सोडियम, यहाँ से ले लेगा OH, ये 2 है, ठीक है ना, यहाँ से ले लेगा, तो ए बना लेगा सोडियम, और क्या बनेगा OH, लेकिन क्या हुआ है यहाँ, क्या हुआ, यहाँ से OH है, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, ठीक है। तो 2 यानी 2 यहाँ 4 है, यहाँ पे भी कितना हो गया, ये हो गया 4, सॉरी 2 1 3, तो एक क्या बना लेगा, यहाँ से बना लेगा, प्लस ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देता है, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देगा, सोडियम 2 सोडियम प्लस किसको निकाल देगा, हाइड्रोजन कहाँ से निकाल देता है, हाइड्रोजन को निकाल देगा, है ना, ऑक्सीजन को यहाँ पे रख लेता है, ठीक है। एक ले लिया, ऑक्सीजन बना लिया। अगर सोडियम ऑक्साइड को अगर हम जल में डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन को छोड़ देगा, क्योंकि उसको क्या आवश्यकता है, उसको आवश्यकता है जैसे 2 देखो, ये दोनों सहेली है, और ये क्या है, ये हमेशा आग लगाती है ना, ये भी वही खच रहा है आग लगाने वाला। तो ये दोनों, अभी दोनों सहेली था, तो जैसे देखो ये है ना, ये हमेशा चक्कर पकड़ करते रहता है, किससे, और ये हाइड्रोजन बड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 कोई है, अगर कौन इसको कोई मिलना चाहिए। ये कब चक्कर पकड़ करता है पता ना है, मैं जस्ट बताया कि ऑक्सीजन देखो H2O कब चक्कर पकड़ करता है, इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 2 गो, तब ना इसको 2 गो मिलेगा, नहीं इसको कितना होता है, 2 और 4 होता है, 6 इसका होता है, बोलो 2 और 8 होता है, इसका 8 होता है, तो 2 और 6 होता है, कितना इसको आवश्यकता है, तो 2 आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसका आवश्यकता है। इसलिए क्या करता है, ये चक्कर पकड़ कर रहता है, एक साथ में तो कोई दिक्कत ना है, ये समझ ले रहता है कि अरे मारू ना, हम देख रहे हैं तोरा साथ में ही हो, तो ये है ना, इसका सहेलिया है, ये समझ ले रहता है। लेकिन जैसे ही देखता है ना, ये सबके धातु को देखता है ना, तो ये एक मन हो लगता है ना, खौरा लगता है, वही जाकर उससे जाके सड़ जाता है, ठीक है। देखो
तो ये हाइड्रोजन का निकाल के उन्होंने छोड़ दिया। फिर क्या बनेगा, अगर हम पोटेशियम को डालेंगे जल में, इसको डाल रहे हैं जल में, H2O में डालेंगे तो ये भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, यानी निकालेगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2O, क्योंकि हमेशा 2 होती है, ठीक है, ये 2 बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो आप किसी को अगर धातु को आप जल में डालोगे तो वो क्या बनाएगा, वो बना देगा भस्म। ये क्या हो गया, भस्म। ये है भस्म, ये है भस्म है, और यह है क्षार है। क्षार कहते हैं उसे, जब पानी में डालते हैं तब उसे क्षार होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो टेंशन, समझा। यानी जल कौन है, यानी कोई भी तत्व भास जो भी धातु है वो जल यानी ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया तो कर ही लेता है कि नहीं, लेकिन कौन नहीं करता है, तो चांदी, सोना, ये सब जो है ना, इस सब से जल यानी ऑक्सीजन से सोना, यार क्या सोना, ये सब जल यानी ऑक्सीजन से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ऑक्सीजन है ना, से कोई मतलब इसको नहीं है, इसे जल्दी खराब नहीं होता ऑक्सीजन के बाद, इस सब ऑक्सीजन से मतलब कोई नहीं है, ये सब दोनों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता ही नहीं है, ठीक है, ये सब दोनों करता है। अब पूछेगा कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, है ना, उसके बाद मैग्नीशियम। तो ये सब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसको डाल देंगे जल में, अभी तो मैंने बताया जल के साथ, तो भस्म यानी धातु है ना, वो जल के साथ भी अभिक्रिया करता है। क्या करता है, धातु का अवशेष क्या होता है, भस्मीय, और अधातु का अवशेष अम्लीय, ठीक है। तो धातु है वो अभिक्रिया करेगी धातु का। दूसरा जल के साथ अभिक्रिया, क्या करें, जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो धातु है ना, वो ऐसा कुछ बड़ी सब डिमांड होता है। धातु जो होता है ना, वो कोई कहे कि ना हम ठंडा जल के साथ काम करबो, कोई कहते ना हमारा गर्म पानी मिलता है तब हम काम करबो, हाँ, तो ऐसे सब होती है, तो सबका अलग अलग नखरा होता है। देखो तो कुछ धातु है ना, जैसे देखो ठंडा जल के साथ, यानी है ना, यार ठंडा जल के साथ अभिक्रिया, देखो एक दो क्या हो गया सोडियम, और एक हो गया पोटेशियम, एक कैल्शियम, ये दोनों के ठंडा जल दो चाहे गर्म जल का कोई मतलब नहीं है। इसको पानी दो, क्योंकि पोटेशियम को आप जैसे ही पानी के नज़दीक ले जाओगे तो भड़क जाएगा, इसको भी पानी नज़दीक ले जाओगे तो भी भड़क जाएगा, इसको भी अगर कैल्शियम में आप पानी डालोगे तो ये भड़क जाता है कि नहीं, तो ये दोनों भड़क जाएगा। तो अगर हम इसको में डाल दिए, क्या पानी डाल दे रहे हैं, देखो है ना, तो इसको डाल रहे हैं पानी में H2O, तो जब इसको पानी में डालते क्या बनाएगा, ये बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, है ना, तो ये बना लेगा सोडियम ऑक्साइड। लेकिन कैसा, ये 2 ऑक्सीजन रहेगा, है ना, सोडियम 2 रहेगा, 2 सोडियम रहेगा, 2 रहेगा सोडियम, 2 सोडियम रहेगा, ठीक है। कैसा बना, यहाँ पे H2O निकाल देगा बाहर। अगर पोटेशियम को हम डालेंगे जल में, ठीक है ना, तो ये भी क्या करेगा, ये बना लेगा पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा, और क्या निकाल देगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो 18 दूनी 16, 2 8 16, 2 18 1, है ना, कितना हो गया, 8 8 16 16 3 19 1, ये 2 पोटेशियम होगा, 2 पोटेशियम, ठीक है, 2 पोटेशियम मिल गया, यहाँ पे बना लेगा H2O बना लेगा। कैल्शियम को जो डालेंगे पानी में डालेंगे, H2O में डालेंगे, है ना, तो इसको जब डालेंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा, ये ही देखो 2 है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रोजन निकाल देगा बाहर, हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, समझा, ये निकालता है। तो ये जो तीनों है ना, ये किसको साथ गर्म, 100 एक मतलब है, या तो गर्म पानी दो या तो ठंडा पानी दो, या कोई मतलब नहीं, इस सबसे अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो है कॉपर हो गया, टीन हो गया, ठीक है ना, सोना,
चांदी, ये सब जो है ना, कॉपर और टिन सोना, ये सब क्या करते हैं, ये सब आराम से, ये सब किससे भी करना, अगर आप चाहे तो गर्म पानी दो या तो ठंडा पानी दो, इस अभिक्रिया करते हैं ये सब ठंडे पानी से। यानी देखो कॉपर, टिन, सोना, चांदी ठंडा पानी से अभिक्रिया नहीं करता है ना, नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता। समझा कि नहीं समझा? कॉपर हो गया, ये सब कॉपर, टिन, सोना, चांदी, ये सब ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता। देखिए इसीलिए देखते हैं आप गर्म पानी है, ठंडा पानी है, इसमें कोई मतलब नहीं है। आप देखते हैं जैसे पानी जो होती है ना, गीजर, हम लोग जो पानी ठंडे के समय में एगो यूज़ करते हैं, बोतल होता है पानी को गर्म करने, जो चाय वगैरह रखा रहता है उसमें गर्म चाय, तो उसके अंदर आप देखें तो उसमें तांबा का रहता है अंदर होता है, क्योंकि वो सब तांबा के जो तांबा का बना होता है, कॉपर का, उसको जरूरत नहीं होती गर्म पानी से, वो अभिक्रिया करेंगे नहीं। टीन, जैसे आप देखे होंगे क्या बोला मैं, हॉर्लिक्स का डब्बा होता है, या दूध का जो डब्बे होते हैं, प्लास्टिक क्या टीना का जो डब्बा, जो कुछ भी जो टीना में अगर बना होगा, उसमें जो सामान रखा रहता है उसके अंदर टीन का एक लेप लगा होता है, ताकि वो अभिक्रिया उस वस्तु से अभिक्रिया ना करे, और या उसमें अगर पानी भी रहेगा तो पानी से वो अभिक्रिया नहीं करता है, ये सब तो करवे ना करेगा। इसीलिए इन लोग का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी चीज़ को खाद्य पदार्थ में लगाने के लिए। समझा? टीन का जो, कॉपर के जैसे कोई बर्तन है ना, तांबा के कोई बर्तन है, लोटा हो गया, ये सब देखते हैं पानी से कोई अभिक्रिया करता है, नहीं करता। ये सब किसको करता है, इसको करता है ऑक्सीजन से कर लेता है, बाहरी ऑक्सीजन में क्या बनाता है, इसको ऑक्साइड बनाता है। जब उसमें आम्ल डालेंगे ना, तब उसको फिर साफ हो जाता है, किसको, कॉपर का। समझा? तो जो देखो कि अम्ल जो है, यानी क्या बोलते हैं, धातु है, वो ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और गर्म जल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है ना? तो गर्म जैसे करने वाले कौन हो गया, तो गर्म जैसे आपको करने वाले हो गया एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, आपको हो गया जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, ये सब गर्म जल से भी कर लेता है। ये सब देखो दोनों में है, ये सब क्या है, सोडियम भी दोनों में है, पोटेशियम भी दोनों में है, कैल्शियम भी दोनों में है, ठंडो जल से कर लेगा, है ना, गर्म पानी से भी कर लेगा, एल्युमिनियम भी कर लेगा, ये सब दोनों में है। लेकिन ये सब ना तो ठंडा जैसे करेगा और नहीं तो गर्म जैसे अभिक्रिया करेगा, ये सब को कोई मतलब नहीं है, यानी पानी से तो के मतलब ही नहीं है। ठीक है? धातु जो है वो अभिक्रिया अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। किससे? अम्ल से, एसिड से, है ना। धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्मीय, और अधातु का अम्लीय। तीसरा है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना, अम्ल से अभिक्रिया किया। धातु जो है ना वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है। जैसे देखो सोडियम है ना, ये बड़ा खराब है, ये किसी के साथ जो होता है, जैसे देखता है एक गाँव घर ऐसा होता है ना, वो लड़का ऐसा होता है कि सब के बाराती में चल जाएगा, बाराती बिना कहले पूछे चल जाता है, तो ये ऐसा ही है, इस सब के बाराती में चल जाएगा, है ना। ये अम्ल से भी कर लेगा, धातु से भी कर लेगा, यानी जल से भी कर लेगा, ऑक्सीजन से भी कर लेगा, इस सब से अभिक्रिया कर लेती है। कौन है? सोडियम हो गया, फिर आपको पोटेशियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब सबसे कर लेता है। ठीक है? देखो सोडियम में अगर हम डालेंगे HCl, है ना, 2HCl डालेंगे तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा NaCl प्लस H2 निकाल देगा बाहर। इसको अगर डालेंगे, है ना, HCl, ठीक है, तो ये भी क्या कर लेगा, भी करेगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा, और क्या बनेगा, H2O, यानी H2 बाहर निकाल देगा। अगर मैग्नीशियम में भी हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, यानी अम्ल है सब, अणु डालेंगे तो ये भी अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, जैसे बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया प्लस H2 बाहर निकाल दिया। एल्युमिनियम में अगर हम डाल देंगे अम्ल, एल्युमिनियम डाल देंगे अम्ल, ठीक है ना, यार HCl 6HCl, ठीक है, तो डालेंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया 2, ये बना लेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये कितना हो गया अमोनियम, 3 गो है ना यहाँ पे, तो 3 + 2 था, एल्युमिनियम यहाँ से हो गया 2, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। फिर क्या हो गया, यहाँ से बना गया H2
O, यानी 3 को बनाना लगेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ पे सब बराबर, यानी एल्युमिनियम है ना, ये सबसे अभिक्रिया कर लेता है कौन, अम्ल। लेकिन आप चूना में डालोगे अम्ल तो अभिक्रिया नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। चूना जैसा होती है ना, उसमें अगर आप डालोगे अम्ल खट्टा चीज़ तो वो कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा। और क्या हो गया आपका एक होती है प्लेटिनम, प्लेटिनम होती है, और सोना। ये सब क्या होता है, ये सब अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये सब देखो, अब अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता तो क्या होती है, आप देखे होंगे ना कि सोना चांदी हो वो काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से यानी बाहरी धूल कण से पड़ते पड़ते उस पर काला हो जाती है। तो काला होने के बाद यानी प्लेटिनम यानी सोना को हम लोग धोते हैं, किस में धोते हैं, तो सोना को धोते हैं अम्लराज में, अम्लराज में। अम्लराज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, H2SO4, इसे बोलते हैं इक्वारेजिया, इक्वारेजिया इसे बोलते हैं, किसे, अम्लराज। अम्लराज होती है फॉर्मूला उसका H2SO4। इसी में जो सोनार वगैरह होता है ना, इसी में सोना को डाल देगा है ना, और उसको पूरा घुमा देगा तो कुछ सोना का मात्रा उसमें गिर जाता है ना, उसको आप निकाल के दे देता है। तो देखते हैं, बोलता है ना कि सोना धोने में कुछ धुल जाता है, उसका झाड़ कुछ जाता है उस सोना, तो ही हो जाए, क्योंकि अम्लराज बहुत खतरनाक है, बैटरी का पानी है, इसमें कुछ रह जाता है। तो फिर उसको सोनार, फिर उसको आपको दे दिया, फिर वैसे ही करते करते 10-15 को धो लिया सोना, तब बहुत ज़्यादा कुछ बच जाता है, उसको आप यूज़ कर लेता है सोनार लो, ठीक है। तो अम्लराज का प्रयोग करते हैं सोना को धोने के लिए। एक होती है अम्लराज, एक होती है अम्लों का राजा। अम्लों का राजा और अम्लराज बहुत अलग है। अम्लों का राजा होती है HCl प्लस HNO3। H का होती है, इसमें अणु होती है 3, और HNO3 का होती है अणु। ये देखो क्या हुआ, 1 2 3, तो 3 अणु, और इसका 1 अणु। अब ये नहीं गिनना कि 1 2 3 4 तो इसको 4 नहीं, ये 3 अणु, ये है HCl का 3 अणु, और ये है 4 वो है इसका 1। यानी आपसे पूछेगा कि अम्लों का राजा में है ना HCl का कितने अणु है, तो 3 अणु। HCl का कितने अणु, 3 अणु। अम्ल का राजा में HNO3 का कितने अम्ल है, कितने अणु है, तो 1 अणु, ठीक है। ये आपको ये धातु था, धातु के ये है रासायनिक गुण, भौतिक गुण हमने देख लिया था। रासायनिक गुण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है धातु, है ना, जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, फिर अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। ये था धातु के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, है ना, अगले क्लास में पढ़ेंगे अधातु के बारे में, अधातु के रासायनिक गुण, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।